किसी स्थान पर बहुत प्यारा मंदिर था। मंदिर की सेवा के लिए सेठ जी ने एक पुजारी नियुक्त कर रखा था। वह पुजारी बड़ा श्रद्धा भाव से भगवान की सेवा पूजा किया करता था। एक बार वह मार्ग से आ रहा था। उसने देखा बड़े ताजे खरबूज बिक रहे हैं। खरबूजों को देखकर उसके मन में जिज्ञासा हुई कि मैं अपने परमात्मा को भोग लगाऊं। वह उस फल बेचने वाले के पास गया और उससे कहने लगा, यह खरबूज कितने का दिया? वह फल बेचने वाला कहने लगा, यह तो एक ही खरबूज बचा है, आप क्या करेंगे? पंडित जी ने कहा, मुझे इसे परमात्मा को भोग लगाना है। तब वह फल बेचने वाला कहने लगा, यह तो 2 आने का है, इसे आप लेकर जा सकते हैं। अभी पंडित जी अपने जेब से पैसा निकाल ही रहे थे, तभी अचानक से राजा का सिपाही वहां आ गया। वह फल वाले को कहने लगा, यह खरबूज मुझे चाहिए, तुम इस कंगले पंडित को नहीं दे सकते हो। तब पंडित जी कहने लगे, कंगला किसे कहा? तब वह सिपाही कहने लगा, मैंने कंगला फकीर तुम्हें कहा है, यह फल मुझे राजा के लिए चाहिए, मुझे दो। तब पंडित जी कहने लगे, हे फल वाले, मैं तुम्हें इसके बदले में 10 रुपए देने को तैयार हूँ। पंडित जी की बात सुनकर सिपाही कहने लगा, मैं राजा के लिए यह फल चाहता हूँ, मैं इसके 25 रुपए देने को तैयार हूँ। इस प्रकार बात बढ़ती गई। आखिर में पंडित जी ने इस फल के 100 रुपए देने को तैयार हूँ। 100 रुपए का नाम सुनते ही सिपाही डर गया। सोचने लगा, मेरी तो 25 रुपए कुल पगार है, अगर 100 रुपए का दाम लगा दिया तो यह फल मुझे ही लेना पड़ेगा। अब सिपाही कहने लगा, अरे फल वाले, यह फल पंडित जी को दे दो। पंडित जी वह फल अपने साथ मंदिर में लेकर आए। मन बड़ा प्रसन्न था क्योंकि परमात्मा के लिए फल मिल चुका था। उन्होंने मंदिर में आके वह फल रखा और खुद स्नान के लिए चले गए। जब स्नान कर वापस लौटे तो क्या देखते हैं, मंदिर से फल गायब है। वह विचार करने लगे, फल को कौन लेकर गया? इस प्रकार उनका मन बड़ा दुखी हो गया। वह रोते हुए परमात्मा से कहने लगे, हे नाथ, मैं आपके लिए यह फल लेकर आया था, पर पता नहीं कौन लेकर गया है। तभी बड़े दुखी भाव से उन्होंने परमात्मा का मंदिर खोला। जैसे ही उन्होंने मंदिर का पट खोला, वह देखकर हैरान हो गए कि श्री कृष्ण ने स्वयं उनके खरबूज को अपने हृदय से लगा रखा था। वह खरबूज थोड़ा कटा हुआ था और उसका रस परमात्मा के अधरों पे लगा पड़ा था। यह देखकर पंडित जी प्रसन्न हो गए। वह चरणों में गिर प्रणाम कर कहने लगे, हे नाथ, आपने स्वयं मेरा फल स्वीकार कर लिया है, आपने इस भोग को स्वीकार किया है, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। आपने मुझ पर कृपा की है, सदा मुझ पर ऐसी कृपा बनाए रखें। तब आकाशवाणी हुई, हे पंडित जी, आपके सच्चे सेवा भाव पर मैं प्रसन्न हुआ हूँ। सेठ जी को भी इसका प्रसाद देना, उनके मन का भी भाव बड़ा सच्चा होता है। शाम के समय जब सेठ जी मंदिर में आए, तब पंडित जी ने जैसे ही भोग का प्रसाद सेठ जी को खिलाया, सेठ जी गदगद हो गए। वह कहने लगे, पंडित जी, मैंने बहुत फल खाए हैं, पर आज तक ऐसा फल कभी नहीं खाया है। इतनी मिठास और इतना आनंद और इतनी शांति मुझे कभी भी प्राप्त नहीं हुई है। इस फल में ऐसा क्या जादू है? तब पंडित जी कहने लगे, यह फल परमात्मा ने स्वयं छीला है और उनके हाथों का स्पर्श लगने से अति आनंदमय हो गया है। पहले तो सेठ जी को विश्वास नहीं हुआ, पर पुनः आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे सेठ जी, यह पंडित जी जो कहते हैं वह सत्य कहते हैं। आज पंडित जी ने अपनी भक्ति का मान रखा है। उन्होंने राजा का सम्मान ठुकरा कर भी मेरा मान बढ़ाया है। इसलिए सेठ जी, इन्होंने जितनी रकम दी है वह सारी रकम आप पंडित जी को चुका देना। आकाशवाणी सुनकर सेठ जी ने कहा, पंडित जी, आपको रकम क्या, मेरा सर्वस्व जीवन आपके चरणों में समर्पित है। आप जो आज्ञा करेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। अब तो सेठ जी और पंडित जी सच्चे भाव से परमात्मा की भक्ति करने लगे। तो जब हम परमात्मा के लिए सब कुछ समर्पण करते हैं, तो परमात्मा भी उस समर्पण को स्वीकार कर हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले ऐसे सर्वस्व परमात्मा के श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।